नमस्कार मित्रों, शिव प्रकृति के पूरक हैं और प्रकृति शिव की पूरक है। इसलिए भोलेनाथ ने स्त्री के महत्व को वरीयता देते हुए अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। जिस तरह स्त्री के बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है, उसी तरह प्रकृति के बिना मनुष्य भी अधूरा है। प्रकृति के यौवन को संवारने में शिव का बहुत बड़ा योगदान है। समुद्र मंथन में समय निकले विष को शिव ने ही प्रकृति की रक्षा के लिए गले में धारण किया। बाघ के बाघंबर को धारण करते हुए यह संदेश दिया कि अहंकार किसी का नहीं रहता। शिव ने सर्प को अपने शरीर पर धारण किया और जीव दया का संदेश दिया। चंद्रमा को धारण कर शीतलता, पहाड़ों पर रहकर प्रकृति की गोद में निवास, गंगा को धारण कर जल के महत्व को दर्शाकर प्रकृति के प्रति अपने सहयोग और प्रतिबद्धता का प्रतिपादन किया। शिव की दाईं आंख में सूर्य, बाईं आंख में चंद्रमा और तीसरी आंख में अग्नि विराजमान है, जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में सहायक है। शिव की भक्ति में ही प्रकृति की शक्ति निहित है। मनुष्य में प्रकृति को हरे वृक्षों से आच्छादित, नदियों को प्रदूषण मुक्त, सभी जीवों के प्रति कृतज्ञता और सभी जीवनोपयोगी प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करने का भाव शिव के निकट जाने के लिए पर्याप्त है। प्राकृतिक गतिविधियों के सुचारू रूप से चलाने में सहयोग ही शिव की भक्ति है। इससे उपजी शक्ति से समस्त सृष्टि ऊर्जावान हो जाती है, पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। जब व्यक्ति देवत्व प्राप्त कर लेता है तो प्रकृति के उतने ही करीब हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसने प्रकृति का सानिध्य पा लिया, उसने शिव को भी अपने रोम रोम में बसा लिया। ऐसी स्थिति में मनुष्य भौतिकता से परे चला जाता है और सब कुछ शिव हो जाता है। जहाँ शिव का अर्थ है कल्याण, कल्याण और कल्याण।